Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के अंतिम श्लोक तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम पूरा चौथा अध्याय का एक समरी और रिव्यू करेंगे। तो ये जो चौथा अध्याय है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिव्य ज्ञान, और इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। तो इस अध्याय में टोटल कितने श्लोक हैं? टोटल 42 श्लोक हैं। तो हम सारे 42 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो ये श्लोक में सबसे पहले कैसे शुरू होता है? भगवान श्लोक संख्या 1 से 4 के बीच में भगवान दिव्य ज्ञान की विधि बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान इस संसार में कैसे मनुष्य लोकों में मनुष्यों के पास कैसे उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो ज्ञान है, ये हम सब मनुष्य के लिए एक नीड है, एसेंशियल एलिमेंट है। तो जैसे बाकी हमारे लिए भोजन, जल, इस तरह से आवश्यकता है, और उसी तरह हमारे जो जीवन का असली उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें ये दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। और ये ज्ञान जो है इस भौतिक जगत में नहीं उपलब्ध हो सकता है, इस जगत में है नहीं। तो वो ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो भगवान से इस ज्ञान इस मनुष्य लोक में कैसे आता है? तो भगवान ने कहा कि भगवान जो है इस भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को नहीं, उससे पहले भी भगवान ने ये ज्ञान दिया है। तो ये भगवान ने क्या है, पहले किसको दिए? सूर्यदेव विवस्वान को दे चुके थे। और वो कितने साल पहले? तो वो लगभग जो है कितने, लगभग वो 12 करोड़ साल पहले दे चुके थे। और विवस्वान सूर्यदेव, तो उनसे फिर ये ज्ञान किसको मिला? ये इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। तो जो रघुवंश में आते हैं इक्ष्वाकु राजा, तो ये राजा महाराजा के थ्रू से ये ज्ञान इस मनुष्य सबको उपलब्ध होता है। तो भगवान जो है इस तरह से ये ज्ञान विवस्वान को दिया। विवस्वान से इक्ष्वाकु के पास कब आया? लगभग 20 लाख साल पहले आए। और इस तरह से ये परंपरा में चलता गया। तो ये परंपरा का महत्व भी भगवान बताते हैं कि इस जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, ये हम किसी से भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें जो ज्ञान भगवान ने दिया है, और वो ही ज्ञान एज इट इज, बिना कोई परिवर्तन किए, उस ज्ञान को श्रवण करके, एज इट इज ग्रहण करके, गुरु से शिष्य ग्रहण करके, फिर वही ज्ञान को बिना चेंज करके आगे शिष्यों की ओर जो है पास ऑन करना। इस तरह से सेम ज्ञान जो है, जो भगवान ने शुरू में दिया है, वही ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये परंपरा का महत्व भगवान बताते हैं कि अगर हमें ये दिव्य ज्ञान लेना है, तो हम इस अपनी इंद्रिय से रिसर्च करके इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि रिसर्च के द्वारा ये हमारा जो इंद्रिय है वो लिमिटेड है, और रिसर्च के द्वारा वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए वो ज्ञान भगवान से जो आ रहा है परंपरा के माध्यम से, उसको हमें ग्रहण करना है। तो इस तरह से भगवान जो है बताते हैं कि इस भगवद गीता का ज्ञान जो है केवल अर्जुन को ही पहली बार नहीं दे रहे हैं, ये ज्ञान बहुत पहले से आ रहा है। तो हमने देखा कि इस अद्भुत इतिहास है इस भगवद गीता का, ये सिर्फ 5000 साल पहले की नहीं ज्ञान नहीं है, ये करोड़ों साल पहले की ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जब भगवान इस परंपरा के माध्यम से, खास करके जो राजर्षि थे, उनके माध्यम से सारे प्रजाओं को अवेलेबल कराते हैं। तो अब ये सुनने का बाद अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान से। क्या प्रश्न पूछते हैं अर्जुन? अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप और हम तो एक ही उम्र के हैं, और आप कह रहे करोड़ों साल पहले आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, तो
मुझे तो जो है कैसे समझूं मैं इस चीज को, क्योंकि हमारा साथ तो सूर्यदेव थे ही नहीं। तो सूर्यदेव तो बहुत साल पहले रह चुके हैं, तो उनको आपने कैसे इस ज्ञान को दिया, इसको हम कैसे समझें। तो ये श्लोक संख्या जो है 4 में अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। तो उसके बाद फिर श्लोक संख्या 5 से लेके श्लोक संख्या 10 तक भगवान जो है ये अर्जुन को उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हुए भगवान अपने बारे में, भगवान के विषय में ज्ञान देते हैं, जो कि सर्वोत्तम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का? भगवान बोलते हैं कि ये जो करोड़ों साल पहले तो सूर्यदेव रहे हैं, वो बात सही है, और मैंने उस समय ज्ञान दिया था, और उस समय तुम भी थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि कई जन्म जो है तुम भी ले चुके हैं और मैं भी। तो कई जन्म पहले की जो बात है वो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन सारे चीजें जो है मुझे याद है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि भगवान और जीव में क्या अंतर है, कि भगवान भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, वो सारे जीवों के बारे में जानते हैं, सारे समय के बारे में जानते हैं, वो भूलते नहीं हैं। लेकिन जीव जो है वो भूल जाते हैं, जैसे उनका मृत्यु होती है इस जीवन की सारी चीजें भूल जाते हैं, और इवन इस जीवन में भी कई सारी चीजें जीव भूल जाता है। तो जीव का जो है लिमिटेड क्या है, मेमोरी होता है, वो भूल जाता है, लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण है, और इसीलिए भगवान नहीं भूलते। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि भगवान ने सूर्यदेव को जब दिया था तो अर्जुन भी रहे, लेकिन उनको याद नहीं था। और फिर भगवान बताते हैं कि भगवान जो है अलग अलग समय में इस पृथ्वी में भगवान आते हैं। यद्यपि भगवान अपना नित्य धाम में विराजमान रहते हैं हर समय, लेकिन फिर इस भौतिक जगत में भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। तो भगवान के विषय में भगवान अब वर्णन कर रहे हैं कि भगवान यहाँ पे कब आते हैं, क्यों आते हैं, और भगवान का क्या क्वालिटीज है, गुण क्या है, ये भगवान स्वयं बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान के विषय में ज्ञान कौन पता कर सकता है। हम अपने भौतिक इंद्रिय से भगवान को बारे में नहीं पता कर सकते हैं। तो अपने इंद्रिय से अगर पता करने का प्रयास करें तो हम कल्पना करेंगे, स्पेकुलेट करेंगे, जिससे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो भगवान को जानने का एकमात्र विधि है कि भगवान से स्वयं हम सुने। तो इसीलिए भगवान स्वयं अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, और इसके माध्यम से भगवान हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि युग युग में भगवान आते हैं। किस लिए आते हैं? धर्म का स्थापन करने के लिए। और फिर क्या, किस कारण से आते हैं? कि जो दुष्कृति असुर है उसको विनाश करने के लिए। और जब भक्त है यहाँ पे, तो भक्त लोगों को परित्राण करने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए। तो इन सारे कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान जिसके लिए आते हैं वो क्या है? वो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। बाकी कार्य तो भगवान कैसे भी कर लेंगे। धर्म स्थापन के लिए भगवान अगर स्वयं नहीं भी आते, वो अपना भक्तों को भेज सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं। लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए, और भगवान का क्या रूप है, क्या गुण है, वो इस भौतिक जगत में सबको पता लगे, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान युग युग में ऐसे अपनी ओरिजिनल रूप से आते हैं। और जब भगवान इस संसार में आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि उनकी जो रूप है, यह शरीर है, वो हमारा जैसे भौतिक जीव की तरह नहीं है कि जैसे भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है सबकी शरीर इसी से बना हुआ है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो उनके शरीर इस चीज से नहीं बना होता है। तो इसीलिए जब
साधारण जीव शरीर त्याग करते तो ये शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान उसी दिव्य रूप में अपने धाम में विराजमान रहते हैं, शाश्वत रूप है। तो भगवान का ये रूप शाश्वत रहता है और शाश्वत रूप से भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। तो भगवान जो शरीर है वो पूरा आध्यात्मिक है और इसीलिए भी भगवान क्या है, हर चीज याद रहता है। तो भगवान को शरीर बदलना नहीं पड़ता। और भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो इस संसार में भगवान को जबरदस्ती आना नहीं पड़ता, या किसी का माता के गर्भ में जैसे साधारण जीव को भेजा जाता है अपनी कर्म के अनुसार, ऐसे नहीं होता है। भगवान अपने माता पिता को खुद चुनते हैं। तो उसी प्रकार जैसे एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल में जब जाता है कैदी को देखने के लिए, तो वो अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से समय निर्धारित करता है, अपनी जो है लोगों को साथ में लेके जाता है, और वो जो है वो उनका जाना जो है वो स्वतंत्र है। लेकिन जो कैदी जेल में जाता है उसको क्या है, जबरदस्ती भेजा जाता है। तो उसी प्रकार जब भगवान इस संसार में आते हैं और प्रकट होते हैं तो वो अपनी स्वयं इच्छा से प्रकट होते हैं। तो उनके ऊपर इस भौतिक संसार के जो 3 गुण है वो प्रभाव नहीं डाल सकता है, उससे पूर्णतः से मुक्त रहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं कि भगवान का इस संसार में जो जन्म है और कर्म है, ये दोनों ही क्या है, दिव्य है। और जो व्यक्ति इसको अच्छे से जान लेता है, समझ लेता है, वो भी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वो भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है और भगवान की धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की जन्म और कर्म इसको कौन समझ सकता है, एक भक्त ही समझ सकता है। और उसको समझने के लिए ये मनुष्य जीवन है। तो इस तरह से श्लोक संख्या 5 से लेकर 10 तक भगवान अपने बारे में बताते हैं कि उनकी क्यों इस संसार में आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, और उनका जन्म और कर्म दिव्य है। फिर श्लोक संख्या 11 से लेके जो है 15 तक भगवान बताते हैं कि उनका जो कार्य दिव्य कैसे है, वो भगवान वर्णन करते हैं। कि जैसे भगवान क्या करते हैं, लोगों को या जो भक्त को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, जिस डिग्री से वो भगवान को वर्शिप करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। तो यह यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान जैसे जो लोग भगवान को जिस डिग्री से या जिस लेवल तक भगवान का शरण लेता है, भगवान उस तरह उतना ही उस जीव को शरण देते हैं और उसको पुरस्कार देते हैं। अब कोई जीव जो है भगवान को पूर्ण समर्पण करता है तो भगवान पूरा तरह से उसका रक्षा करते हैं। अब कोई लोग जो है अगर देवता का उपासना करते हैं भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वो फिर भगवान कहते हैं कि उनको देवता के माध्यम से उनको फल देते हैं। तो उनको वही फल मिलता है लेकिन देवता से मिलता है। तो वो इसलिए क्यों, कौन करता है देवता से, चाहता है जो भौतिक चीजें चाहिए। तो इस प्रकार से वो देवता को उपासना करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको मिलता कहां से, भगवान से ही देवता को मिलता है और देवता से फिर उनको प्राप्त होता है। तो जो अल्प बुद्धि के हैं, जो इस भौतिक चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो देवता की उपासना करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग उपासना की विधि है, लेकिन सारे उपासना की विधि की जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है, भगवान का भक्ति। तो भगवान को जो है वर्शिप करना, ये सर्वोत्तम है। और फिर भगवान बताते हैं कि भगवान ही जो है इस संसार में जैसे 4 वर्ण का सृष्टि किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये 4 वर्ण का भगवान ने इस समाज व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए ये सिस्टम बनाया, ताकि मानव सभ्यता जो है वो उसका जो असली लक्ष्य है कि आध्यात्मिक प्रगति वो हो सके। और ये 4 वर्ण का जो है अपने अपनी जगह से कर्म के अनुसार और गुणों के अनुसार ये वर्ण है। ये वर्ण जन्म के अनुसार नहीं बनाया गया है। तो गुण और कर्म के हिसाब से ये वर्ण भगवान ने ही सृष्टि किया, ताकि वो अपनी प्रकृति के कर्म के हिसाब से जो अपनी टेंडेंसी है, कोई किस चीज
में किसी प्रकार के कार्य में वो दक्ष होता है तो वो वही कार्य करेगा तो अच्छे से कर पाएगा। तो इसी तरह इस संसार जो है, समाज व्यवस्था बहुत अच्छे से चल सकता है जब ये चारों वर्ण आपस में कोऑपरेट करेगा। और लेकिन ये सारी चीज करते हुए ये सारे वर्ण का असली उद्देश्य क्या है? भगवान का भक्ति करना, तो भगवान का को प्राप्त करना और जीवन को शुद्ध करना। तो इस तरह से भगवान ये चार वर्ण के बारे में बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं क्या कि ये चारों वर्ण भगवान सृष्टि करते हैं लेकिन भगवान इससे परे रहते हैं। ये चारों वर्ण के अधीन में नहीं है भगवान। जब भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं तो ऐसे नहीं भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण बन गए भगवान ये चारों वर्ण से परे है, दिव्य स्तर पर है। तो किसी भी वर्ण जो है वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है। और उसी तरह जब भगवान कर्म जो ये कर्म किया है, चार वर्णों का सृष्टि किया, लेकिन वो कर्म के बंधन में भगवान नहीं आते हैं। तो कर्म जो है वो भगवान को कभी छू नहीं सकता। तो कर्म के बंधन से और प्रकृति के गुणों से भगवान हमेशा परे रहते हैं। तो इस तरह से भगवान का जो कार्य है, भगवान इस संसार में भी जब आते हैं और भगवान इस संसार में कई सारे लीलाएं करते, कार्य करते, वो सारे दिव्य रहता है। लेकिन हम सब भौतिक लोग जो हैं, जीव जो है, यहाँ पे जो भी कार्य करते हैं वो प्रकृति के गुण के अधीन में आ जाते हैं, गुणों के अधीन में होकर वो कार्य करते हैं। तो इस तरह से भगवान के कार्य जो है वो जीव के कार्य से अलग है, वो दिव्य स्तर पर है। और फिर आगे फिर भगवान जो है 16 श्लोक संख्या 16 से 24 तक भगवान बताते हैं कैसे ये जीव जो है वो जो कर्म करता है या प्रकृति के नियम के अनुसार वो कैसे दिव्य स्तर पर आ सकता है। तो वो जो है दिव्य स्तर पर आ जाएगा अगर वो भगवान के विषय में उसको ज्ञान हो जाएगा तो, और वो ज्ञान होके कर्म को करेगा तो कर्म जो है वो साधारण कर्म करता है जीव, जो कि कर्म बंधन में वो बंध जाता है। लेकिन जीव को कर्म कैसे करना है, वो ज्ञान भगवान के विषय में जब वो ज्ञान लेता है कि कैसे भगवान दिव्य स्तर पर है और जीव जो है इस शरीर से परे हैं और भगवान के अंश है, उस ज्ञान को के आधार पर वो कर्म को करता है। तो वो कर्म जो है वो ऐसा कर्म जो है ज्ञान के स्तर पर कर्म है। तो ये जो ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान का जो है 3 पार्ट है। एक हो क्या है, आत्मा के बारे में ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और दूसरा क्या है, उसके आगे क्या है कि भगवान के विषय में ज्ञान कि भगवान दिव्य है। और जैसे पहले श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया, भगवान का कर्म जन्म सब दिव्य है। और भगवान जब इस संसार में आते तो भगवान के कार्य जो है इस संसार के गुणों के प्रभाव में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में ज्ञान, और फिर जीव और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, रिलेशन है, तो वो है जो है दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान का 3 हिस्सा है। तो इस ज्ञान में होकर जो जीव कर्म को करता है तो वो ज्ञान के धरातल पर कर्म है, और ऐसे कर्म ही कहा जाता है निष्काम कर्मयोग। ये कर्म करता है लेकिन वो फल में आसक्त नहीं रहते, निष्काम रहता है। तो वो जो कर्म है वो शुद्ध है। तो फिर भगवान ये बताते हैं फिर कर्म जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस संसार में। जो जीव कर्म करता है, अगर ये दिव्य ज्ञान नहीं होता है तो जब कर्म करता है, कर्म की फल जो है वो कितना गहरा रहता है। कई जन्म पहले की कर्म की फल भी हो सकता है उसको अभी भुगतना पड़ रहा है, और हो सकता आने वाले कई सालों तक उसको भोगना पड़ेगा। और आज जो कर्म कर रहा है उसके फल फिर से उसको आगे मिलेगा। तो इस प्रकार से जीव कर्म फल के जो है जाल में पूरा फंसा रहता है। तो अब वो कैसे इससे मुक्त हो सकता है, तो वही ज्ञान में स्थित होकर कर्म। तो उसमें फिर भगवान बताते कर्म के 3 प्रकार है कर्म।
तो वो क्या है बताते भगवान, कर्म, जिसको कहते हैं सकाम कर्म, और दूसरा है विकर्म, विकर्म जो शास्त्र के विरुद्ध के कर्म है, और सकाम कर्म मतलब शास्त्र सम्मत है लेकिन ये भौतिक धरातल पर कर्म है जो कि हमें बांधता है, उसके फल को हमें भोगना पड़ता है। और तीसरा क्या बताते भगवान, अकर्म, जो कर्म दिव्य स्तर पर है, भगवान के लिए जो कर्म है, तो वो कर्म क्या है, वो करते हुए भी कर्म का फल से बंधते नहीं है। तो फिर भगवान बताते हैं जो भक्त है वो क्या है, कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म। तो वो इस प्रकार से उसको जब ज्ञान होता है कौन सा कर्म करना चाहिए और कैसे कर्म को करना चाहिए, तो वो भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए जब वो कार्य को करता है तो वो अकर्म है, और उस कर्म जो है उसको बंधता नहीं है, उस कर्म से वो बाकी कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को ये कह रहे कि अर्जुन ये प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे थे कि उनके लिए युद्ध करना है या नहीं करना है, कर्म करना है या कर्म को छोड़ देना है। तो भगवान एक तरह से उत्तर दे रहे थे कि कर्म उनको करना भी नहीं है और कर्म छोड़ना भी नहीं है, तो क्या करना है फिर, तो उनको कर्म जो है अकर्म की तरह कर्म को करना है, यानी वो कर्म को जो है भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से कर्मों को करना है। तो ऐसे कर्म से फिर अर्जुन बंधेंगे नहीं उसके रिएक्शन से, और वो उनको अर्जुन को मुक्त कराएगा। तो इस तरह से कर्म ज्ञान के स्तर पर कैसे कर्म किया जाना चाहिए वो भगवान बताते हैं। फिर श्लोक संख्या 25 से लेकर 33 तक भगवान जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे यज्ञ के रूप में कर्म को करना चाहिए। तो कोई लोग जो अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, तो वो कर्म जो है ऐसा ना हो कि वो कर्म का बंधन हो जाए और गलत कार्य में लग जाए, तो उसको कर्म तो करना ही होता है लेकिन कर्म को यज्ञ के रूप में करना है। तो जब यज्ञ होता है तो नॉर्मली जो फायर यज्ञ होता है, हवन होता है, उसमें यज्ञ अग्नि होता है, यज्ञ सामग्री होता है जो अर्पण किया जाता है, और जो यज्ञ करता है यज्ञ करता होता है, और फिर यज्ञ का कुछ फल प्राप्त होता है। तो उसी तरह से भगवान कंपेयर कर रहे थे, कई प्रकार के यज्ञ के बारे में भगवान वर्णन करते हैं कि जैसे जो लोग देवता की उपासना करते हैं वो कैसे यज्ञ कर रहे, कई लोग जो है फिर जो निराकारवादी वो ब्रह्म ज्योति का उपासना करते हैं वो कैसे यज्ञ कर रहे हैं, फिर जो भक्त हैं वो कैसे उनके हर कार्य यज्ञ हैं, वो अगर सोते हैं तो भी यज्ञ है, तो और अगर वो चल रहे खा रहे हैं तो भी उनके लिए यज्ञ है, क्योंकि वो हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हर मोमेंट में वो एक तरह से यज्ञ कर रहे हैं। और फिर जैसे ब्रह्मचारी है उनके लिए कैसे यज्ञ है कि उनके लिए जैसे तपस्या, इंद्रिय को कंट्रोल करना, मन और इंद्रिय को वश में करना, वो उनके लिए तपस्या है और वो उसके लिए यज्ञ है। फिर जैसे गृहस्थ हैं वो अपना इंद्रिय को तृप्त करते हैं लेकिन नियंत्रण में रखते हुए, और इस प्रकार से फिर जो प्राणायाम करते हैं वो कैसे प्राण वायु अपन वायु में अर्पण करते हैं, और ऐसे जो है अलग अलग जो विधि है, कार्य है, वो किस प्रकार यज्ञ के रूप में किया जा सकता है। और फिर भगवान बताते ऐसे यज्ञ का उद्देश्य क्या है, केवल यज्ञ करना ही उद्देश्य नहीं है, इस यज्ञ के द्वारा वो शुद्धिकरण हो, और शुद्धिकरण जब होएगा तो वो क्या हो, उनको ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान से फिर वो जो कर्म का जो पाप है वो पाप से मुक्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होगा कि वो भगवान के अंश है और ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो वो धीरे धीरे दिव्य ज्ञान के स्तर पर आएंगी। और फिर भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 34 से लेके 42 तक कि ऐसे दिव्य ज्ञान जो है वो किस तरह से प्राप्त करना चाहिए। तो एक सही गुरु के पास जाना चाहिए, और सही गुरु कैसे, जो
शुरू में भगवान ने बताया परंपरा से आ रहे हैं। तो ऐसे जो गुरु जो तत्वदर्शी हैं, जो भगवान के विषय में पूर्ण तरह से जानते हैं, उनके पास जाना चाहिए और जाके क्या करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको एक तरह से विनम्र भाव से उनको अप्रोच करना चाहिए। फिर उनको जो है उनसे विनम्र भाव से श्रवण करना है और उनसे प्रश्न पूछना है विनम्र भाव से, जानने के उद्देश्य से। और कैसे करना है उनको, और क्या करना है, केवल प्रश्न पूछने से उनकी ज्ञान, उनसे लेने से ज्ञान को समझ में आ जाएगा? नहीं, उसमें क्या करना है, उनको सेवा करना है। तो गुरु के आदेश के अनुसार गुरु को सेवा करनी। तो सेवा के साथ साथ जब उनसे श्रवण होगा तो वो जो ज्ञान है वो क्या होगा, वो रियलाइज होगा, उस ज्ञान को समझ पाएंगे और वो ज्ञान दिव्य हृदय में प्रकट होगा, हृदय में मैनिफेस्ट होगा। वो जो ज्ञान वो कान से सुन रहे वो वास्तव में वो रियलाइज कर पाएंगे। तो इस तरह से वो गुरु के पास जाके, ऐसे तत्वदर्शी गुरु से श्रवण करने से और गुरु की सेवा करने से उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और ये आवश्यक है भक्ति के लिए, आध्यात्मिक पद के लिए। बिना गुरु के हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। और ये इतना ही आवश्यक है कि जब भगवान स्वयं इस जगत में अवतार लेते हैं तो भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं और भगवान भी गुरु को सेवा करते हैं। तो इस तरह से भगवान दिखाते हैं कि गुरु की सेवक बनना और गुरु की सेवा करना वो कितना महत्वपूर्ण है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान कोई और दे नहीं सकता, गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त होगा। और फिर भगवान बताते हैं कि इस जो दिव्य ज्ञान, इसका क्या ग्लोरी है। ये दिव्य ज्ञान के आधार पर ही क्या है, हम माया से मुक्त हो सकते हैं। ये जो माया है ये क्या है, अज्ञानता में हम सबको ढक देती है। हमारा जो असली परिचय है, असली स्थिति, उसको हम भूल जाते हैं और माया के प्रभाव में हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे सपने में हम कहीं देखते हैं कहीं शेर आया और हमें परेशान कर रहा है। तो इस तरह से हम ये माया के प्रभाव में हम अलग अलग प्रकार के इस संसार में कष्ट पाते हैं और उसके कारण भगवान को भूलने के कारण, भगवान के साथ हमारे संबंध को भूलने के कारण। तो कैसे हम उस माया से फिर बाहर आए, हम अपनी ज्ञान में स्थित हो और भगवान के साथ संबंध को हम पूरा तरह से एस्टैब्लिश कर सकें, उसके लिए ये दिव्य ज्ञान ही हमें सहायता करता है। तो इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही हम माया से बाहर आ सकते हो, पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं। और फिर भगवान बताते हैं इस जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके समझने के लिए, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, जिससे इस भक्ति के जो पथ की शुरुआत होती है। तो ये श्रद्धा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हमें इस श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। भक्तों की संग में रह के श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, जिससे जब शास्त्र का अध्ययन करें तो श्रद्धा से अध्ययन करना है, गुरु से सुने तो श्रद्धा से सुनना है। तो उससे फिर इसका पूरा लाभ हम उठा सकते हैं और बहुत जल्दी ये हमारे ऊपर कार्य करेगा। तो गुरु के उपदेश सबके लिए होता है, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा जिनका होगा ऐसे ऐसे उनके ऊपर वो ज्ञान कार्य करेगा। जिसे हमने देखा वो वाल्मीकि जो है कैसे उनका परिवर्तन हो गया, क्योंकि उनकी श्रद्धा था नारद मुनि के वाणी के ऊपर, उपदेश के ऊपर। तो इस तरह से श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को हमें प्राप्त करना है तो क्या हमें चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं उसमें फिर संशय भी आ जाता है। तो संशय को हमें कैसे दूर करना है, कि संशय के साथ रहेंगे तो हम इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये जो मनुष्य जीवन का जो सोनेरा अवसर है, जो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी, मौका जो है वो हम खो देंगे अगर हम संशय रखेंगे, या कोई व्यक्ति हमको कुछ थोड़ा संशय दिला देगा और उससे फिर हम जो है इस सौभाग्य से वंचित हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस डाउट जो है और संशय आता है तो उसको हमें
काट देना चाहिए, संशय को दूर कर देना चाहिए। कैसे? इस ज्ञान के आधार पर ही संशय को दूर कर देना चाहिए। इसीलिए हमें बार बार इस ज्ञान को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान भगवान इसीलिए दे रहे हैं, ताकि हम जब स्वयं पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तो हमें ये संशय, जो भी हमारे संशय है, वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हम संशय से मुक्त होके इस दिव्य ज्ञान का पूरा लाभ उठा सकते हैं, और हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है भगवान के धाम में शाश्वत रूप से हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर ढंग से भगवान इस दिव्य ज्ञान को दे रहे हैं इस अध्याय में। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में हम 5th चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।